Welcome back to our channel Veer Stories. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 18 ग्रैंड प्रपोजल। अब तक आपने पढ़ा कि कियारा को जो भी चीज चाहिए होती है उसके लिए पहले रणविजय बोली लगाता था और फिर सिर्फ 1000 रुपए एक्स्ट्रा बोली लगाकर कशिश उसे छीन लेती थी, जिस तरह से कियारा ऑलरेडी गुस्से में थी। अब आगे सब लोग कशिश की बेइज्जती कर रहे थे, मगर जैसे कशिश को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वह शांति से चेयर पर बैठते हुए कोल्डली बोली, एक चैरिटी ऑक्शन है और मैं वह ज्यादा पैसे डोनेट करने के लिए तैयार हूँ चैरिटी के लिए। तो यह इस बात को कैसे ट्रांसलेट करता है कि मैं जानबूझकर प्राइस बढ़ा रही हूँ। तुम्हारे नजरों में क्या कियारा किसी तरह की देवी है जिसके एक्शन हमेशा राइट होते हैं और उसके खिलाफ जो कोई भी कुछ करे वह गलत? अगर मैं चैरिटी भी करने की कोशिश कर रही हूँ और वह तुम्हारे दोस्त की पब्लिक डिस्प्ले का अफेक्शन के बीच में आ रहा है तो मैं विलन हो गई, है ना? तुम बहुत ही घटिया हो। कशिश ने डेविल स्माइल के साथ हमें सर हिलाते हुए कहा, घटिया लगता है? तुम्हारी नजरों में चैरिटी सचमुच उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना तुम्हारे फ्रेंड का लव डिस्प्ले। आज के लिए ये काफी अच्छा लेसन हुआ जो मैंने सीखा है। उस एक्ट्रेस का चेहरा लाल हो गया और उसने आसपास देखा तो कैसे रिपोर्टर्स अपने कैमरा उसकी तरफ पॉइंट किए हुए थे, इसलिए वह और कुछ नहीं करते हुए तुरंत नीचे बैठे गई। बस उसे इस बात का रियलाइज अभी तक नहीं हुआ था कि बस कशिश के कुछ शब्दों की वजह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसका करियर अब बर्बाद होने वाला है। चैरिटी एक सेंसिटिव टॉपिक है और ज्यादातर लोग जेन्युइनली या फिर अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर भी अपीयरेंस देना यहाँ पर जरूरी था और इस टॉपिक पर आसानी से किसी को भी क्रिटिसाइज किया जा सकता है। अगर कोई कहे कि चैरिटी कियारा के पब्लिक डिस्प्ले ऑफ लव के जितना इम्पोर्टेंट नहीं है तो वह मुसीबत में तो फंसेगे। 9 करोड़ रुपए। जैसे ही वेन्यू का एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड होने लगा, हर्ष की आवाज फिर से सुनाई दी। हर्ष ना सिर्फ बाकी सब, यहाँ तक कि कियारा भी उसकी तरफ शौक और खुशी से देख रही थी। हर्ष ने अपना साइन नीचे रखा और फिर कशिश की तरफ देखा, मगर कशिश ने एक भी मूव नहीं उठाया। उसने बस एक आईब्रो उठाए और एक हल्की सी स्माइल उसके होठों पर थी जब उसने कहा, जब मिस्टर मल्होत्रा को ये रिंग इतनी ही ज्यादा अच्छी लगती है तो आई गेस मुझे छोड़ देना चाहिए। आई मीन मैं तो चैरिटी करना चाहती हूँ, मगर हमें अपनी चादर के हिसाब से ही पैर फैलाना चाहिए, राइट? 9 करोड़ रुपए बेल, इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमें मिस्टर मल्होत्रा के लिए एक ताली बजनी चाहिए कि वह चैरिटी के लिए इतना ज्यादा डोनेट कर रहे हैं और हमें अपना ग्रेटिट्यूड और एडमिरेशन दिखाना चाहिए। इतना सब कहने के बाद कशिश ने लाइटली ताली बजाना शुरू कर दिया तो पूरे वेन्यू में तालियां की आवाज गूंजने लगी। पहले रेचल, फिर कार्तिक और फिर धीरे धीरे पूरा वेन्यू तालियों की आवाज से गूंज रहा था। कियारा अभी तक जीत की खुशी से बाहर निकली ही नहीं थी, तभी अचानक से एहसास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और धीरे धीरे उसके चेहरे की खुशी गायब होने लगी। उसने मुड़कर हर्ष की तरफ देखा तो सचमुच उसका हैंडसम चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। अगर कशिश ने बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया होता तो हर्ष ने वह रिंग बस 60 लाख रुपए में वह रिंग हासिल कर ली होती। 9 करोड़ रुपए बस एक रिंग के लिए। कशिश की वजह से हर्ष को 8 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। भले ही उसे आखिर में रिंग मिल गई, मगर जो आउटकम निकला उसकी वजह से उसने नफरत में अपने दांत पीस लिए। वेन्यू में बज रही तालियां कियारा को अपने चेहरे पर थप्पड़ के बराबर महसूस हो रही थी। कशिश ने उसे फिर से बेवकूफ बनाया। फिर कशिश की तरफ उसने मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर वह सरकास्टिक स्माइल देखकर कियारा इसी वक्त उसके पास जाकर उसे एक थप्पड़ वह लगाना चाहती थी। कियारा, तुम बहुत ही लकी हो यार। देखो तो मिस्टर मल्होत्रा ने यहाँ तक कि तुम्हारी बहन के खिलाफ लड़कर तुम्हारे लिए इतनी महंगी रिंग खरीद ली है। 9 करोड़ रुपए बस एक रिंग के लिए। सचमुच मुझे काफी जलन हो रही है। यही दिखाता है कि हर्ष कियारा से कितना प्यार करता है। इतने सारे कम्प्लीमेंट सुनने के बाद कियारा का चेहरा थोड़ा सा ब्राइट हो गया और उसने जेटली हर्ष का हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, थैंक यू हर्ष, आज जो भी हुआ मैं वह कभी नहीं भूलूंगी। कियारा के ग्रेटिट्यूड भरे शब्दों में हर्ष की टेंशन थोड़ी बहुत कम कर दी और उसने कहा, जब तक तुम खुश हो यही मैटर करता है। कियारा ने ही में सर हिलते हुए कहा, मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। इस मोमेंट पर होस्ट ने स्टेज पर आकर हंसते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस हमारे मिस्टर मल्होत्रा जिन्होंने माय क्वीन रिंग को जीता है। मैं सोच रही थी कि उन्होंने एक रिंग पर इतने पैसे क्यों खर्च किए। होस्ट ने इतना कहकर मिस्ट्रियस तरीके से एक पॉज लिया और फिर भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, क्यों ना हम उन्हें स्टेज पर इनवाइट करें ताकि वह अपना कारण हम सबके साथ शेयर कर सके।
इसके बाद होस्ट ने सबसे पहले ताली बजाना शुरू किया। आखिर में सब लोग उसके पीछे पीछे बजाने लगे। लो कियारा का आज का सरप्राइज आ गया। अब जब वह रिंग ऑक्शन हो गई थी तो वह पक्का किसी लीडिंग लेडी के लिए होगी और नेचुरली हर्ष ने वह खरीदी है तो वह अनडाउटेडली कियाली की ही होगी। जब भीड़ को एहसास हुआ कि क्या होने वाला है तो वह लोग लगातार बात करने लगे, क्योंकि वहां पर ज्यादातर कियारा के दोस्त और कियारा की चापलूसी करने वाले लोग ही थे और कुछ ने तो अपना फोन निकाल लिए इस रोमांटिक मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। रिपोर्टर्स ने भी अपने अपने कैमरा तैयार कर लिए थे और हर्ष के टोल फिगर को फॉलो करने के लिए रेडी थे। कियारा को लोगों ने घेरा हुआ था। उसका चेहरा शर्म से थोड़ा सा लाल था और वह अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रही थी। उसकी आंखें क्लोजली हर्ष को फॉलो कर रही थी। हर्ष ने आज एक डीप ब्लू सूट पहना हुआ था। वह अमीर परिवार में पैदा हुआ था, इसलिए नेचुरली उसके पास एलिगेंस था। उसका टोल फिगर, हैंडसम फीचर्स कई लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए काफी तेज। वहाँ पर मौजूद ज्यादातर लड़कियां या तो उससे इन्फेचुएट हो गई थी या फिर उन्हें कियारा से जलन हो रही थी और वही इतने सारे लोगों की एडमिरिंग नजरें अपने ऊपर महसूस करके कियारा और भी ज्यादा एक्साइटेड फील करने लगी। वही होस्ट से माइक्रोफोन लेते हुए हर्ष स्टेज की चमकती हुई लाइट के अंदर खड़ा हुआ, जिसमें वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था और वही कशिश बहुत ही शांति एक्सप्रेशन के साथ स्टेज की तरफ देख रही थी। तभी हर्ष ने बोलना शुरू किया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चैरिटी करना। थैंक यू हॉट ऑफ गिविंग आज की एनुअल पार्टी के लिए और ज्यादातर लोगों को चैरिटी में इन्वॉल्व करने के लिए, तो हेल्प पेशेंट, चिल्ड्रन एंड रिफ्यूजी और उन लोगों की मदद करने के लिए जो हमारी सोसाइटी में जरूरतमंद है। क्योंकि हाल फिलहाल मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी था, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत अपनी पर्सनल लाइफ को नेग्लेक्ट कर दिया। इसलिए आज की चैरिटी बैंक्वेट में मैं एक प्राइवेट मैटर हैंडल करना चाहता हूं और आई होप कि आप सब लोगों से विटनेस करेंगे। वही भीड़ ने मीनिंगफुली चिढ़ाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, प्रपोज प्रपोज प्रपोज। एक प्यारी सी स्माइल हर्ष के चेहरे पर आ गई और उसकी अफेक्शनेट आंखें कियारा की तरफ मुड़ी जो लोगों से घिरी हुई थी। जब सब लोगों ने हर्ष को कियारा की तरफ देखा हुआ पाया तो कियारा के आसपास की लड़कियों ने उसे प्लेफुली आगे की तरफ धक्का देना शुरू किया। कियारा ने अपना सर नीचे झुका लिया। शर्म और एक्साइटमेंट भरे चेहरे के साथ वह बीच बीच में कशिश की तरफ देख रही थी, अपने चेहरे पर घमंड भारी मुस्कुराहट लिए हुए। हर्ष ने आगे कहा, कियारा आई एम सॉरी कि मैंने हाल फिलहाल में तुम्हें ज्यादा अटेंशन नहीं दिया। यहाँ तक कि कल हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी है, मगर मैंने अभी तक तुम्हें फॉर्मली प्रपोज नहीं किया है, इसलिए आज मेरा लास्ट चांस है। इतना कहकर वह रुका और उसने गहरी सांस लेते हुए आगे स्लोली कहा, कियारा थैंक्स हमारे प्यार पर गिव अप ना करने के लिए। सोसाइटी के प्रेशर की वजह से अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम आती है और मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ रहने का आखिरी मौका तुमने मुझे दिया। थैंक्स हमेशा मेरे साथ देने के लिए। कई सारे डाउनफॉल्स के दौरान तुमने मुझे कंफर्ट किया, मुझे इनकरेज किया। तुम्हारे सारे और एफर्ट्स जो तुमने मेरे लिए किए हैं उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तुम्हारी इंटरेस्ट, जेनरसिटी, इंटेलिजेंस से तुमने मुझे डीपली अट्रैक्ट किया है और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बता पाऊंगा। यह मेरी लाइफ की सबसे खुशी और खूबसूरत चीज है। जितना ज्यादा हर्ष बोल रहा था उतना ही ज्यादा उसके एक्सप्रेशन सॉफ्ट होते जा रहे थे। वह ज्यादातर उनके मिलने, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके प्यार और पास्ट की खूबसूरत यादों के बारे में बात कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से वहाँ मौजूद लोग मेमोरीज हो गए थे। उसकी बातें से लग रहा था जैसे उनका प्यार बहुत ही ज्यादा पूरे डीप और दुनिया में सबसे ज्यादा रोमांटिक है। पूरे हॉल में शांति फैल गई थी और वह सब लोगों उन दोनों के डिस्प्ले में जैसे खो गए थे। मगर कशिश के होठों के कोने हल्के से ऊपर मुड़ गए और उसके एलिगेंट चेहरे पर एक कोल्ड रुथलेसनेस दिखाई दे रही थी। उसने सोसाइटी के प्रेशर के बावजूद भी उनके रिश्ते पर हार नहीं मानी। वह औरत जो किसी और का फियोंसे छीन ले, वह कब से सही गलत की परवाह करने लगी। और कियारा वह इंसान कब बन गई जो उसके साथ हर मुसीबत में और हर मुश्किल घड़ी में खड़ी थी। और वह कब से वह इंसान बन गई जिसे सब कुछ बर्दाश्त किया और उसकी मदद की। क्या बर्दाश्त किया है उसने? लगातार कशिश की तरफ से अनफेयर ट्रीटमेंट या फिर बदला काइंडनेस, डेंसिटी और इंटेलिजेंस। कशिश ने अपने बालों को पीछे किया, उसके हाथ फाइनली उसके फोरहेड पर चले गए और वह अपना सर नीचे करके सार्कास्टिकली हंसने लगी। क्या ये रिमाइंडर है कि वह कितनी ज्यादा बेवकूफ थी? हर एक शब्द जो हर्ष बोल रहा था वह डीप अफेक्शन से भरा हुआ था। स्पेशली यह बातें उन औरतों को इफेक्ट करी थी जो वहाँ पर मौजूद थी और कुछ की आंखों में तो लगभग आंसू ही आ गए थे।
सिर्फ कशिश ये सार्केज्म और गुस्से से भरी हुई थी। फाइनली उसने अपनी आंखें ऊपर उठाए और उसकी कॉल्ड एक्सप्रेशन बिल्कुल जहरीले थी और वह बहुत ही खतरनाक नजरों से स्टेज पर खड़े हर्ष को घूर रही थी, जो डीपली अफेक्शनेटली बातें कर रहा था। इस मोमेंट पर होस्ट ने माय क्वीन रिंग हर्ष को एक मुस्कुराहट के साथ दी। हर्ष मुस्कुराया और उसने रिंग एक्सेप्ट कर ली और फिर अपनी नजर कियारा की तरफ कर दी। कियारा ने अपने लिप्स बाइट किए। उसका सफेद डेलिकेट चेहरा खुशी के आंसुओं से भरा हुआ था और उसकी आंखें आंसुओं से पूरी तरह कवर हो गई थी, जो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वह लड़कियां जो कियारा के आसपास खड़ी थी, उन्होंने उसे स्टेज पर हर्ष के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। हर्ष ने फिर से उसकी तरफ प्यार से देखा और घुटनों पर बैठते हुए उसे वह रिंग दिखाए। कियारा का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। एक हैरानी भरा लुक उसके चेहरे पर था और उसने नर्वसली एक हाथ से अपनी स्कर्ट पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से अपने चेहरे को कवर किया हुआ था। वह सर नीचे झुकाकर हर्ष की तरफ एक्साइटमेंट और इमोशन से भरे हुए चेहरे के साथ देख रही थी। Allow me to take care of your everyday to bring you joy with my presence. Kiara, will you marry me? भले ही उनकी शादी फिक्स हो गई थी और कल उनकी सगाई थी, मगर हर्ष ने ये सवाल फिर भी केयरफुली पूछा। शीतल की वायलिन ऑलरेडी एक दूसरी ट्यून बजा रही थी, एक रोमांटिक स्टेपल मैरिज प्रपोजल के लिए। उसे हाँ बोल दो, शादी कर लो उससे, शादी कर लो, मैरी हिम। वह मौजूद हर एक इंसान रिदम में तालियां बजा रहा था और कियारा को हर्ष को हाँ बोलने के लिए कह रहा था। कियारा बहुत ज्यादा इमोशनल थी, उसके चेहरे पर आंसू भरे हुए उसने अपनी आंखें बंद की और लगातार हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं करूंगी तुमसे शादी। हर्ष ने ये सुनकर कियारा का हाथ पकड़ा और वह महंगी अंगूठी उसकी पतली रिंग फिंगर में पहना दी तो सारी भीड़ चीयर करने लगी और तालियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कियारा ने हर्ष को जमीन से खड़ा किया और उसकी तरफ हंसी और आंसुओं के साथ देख रही थी। अब तुम दोनों किस कर सकते हो। क्राउड की चीयरिंग के बीच में हर्ष ने कियारा को अपने नजदीक खींचा कमर से और उसे किस करने लगा। कियारा ने अपना सर टिल्ट करके हर्ष की किस का जवाब देना शुरू किया, मगर उसकी आंखें हर्ष के कंधे से होते हुए स्टेज के नीचे कशिश से मिल रही थी और उसने अपने चेहरे पर घमंड भरे एक्सप्रेस छुपाने की भी कोशिश भी नहीं की। कशिश ने कोल्डली कियारा की नजरों में देखा। वह कियारा की तरफ काफी लंबे वक्त देखती रही और उसकी आंखें ऐसे गुस्से से भरी हुई थी जो सब कुछ बर्बाद करने के लिए कैपेबल थी। कियारा और हर्ष वह ये देखने के लिए क्यूरियस थी कि उनका ये रोमांटिक लव कब तक टिकता है। उसने एक सार्कास्टिक स्माइल दी और स्लोली कियारा की नजरों के अंदर ताली बजाने लगी। वही कशिश के चेहरे पर वह इंडिफरेंस एक्सप्रेशन और सरकेजम देखकर कियारा को थोड़ा अजीब सा फूल होने लगा और उनकी उस लॉन्ग किस ने रिपोर्टर्स को इतना टाइम दे दिया कि वह लोग उस ग्रैंड प्रपोजल को विटनेस कर सके। चैरिटी डिनर, इतनी महंगी रिंग और माय क्वीन, बिना किसी डाउट के कियारा आज रात की क्वीन थी और आज रात के इस सेशन की वजह से कल की उनकी एंगेजमेंट पार्टी डेफिनेटली पूरे शहर की नजरों के सामने होगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। चेन्नई 2 करोड़ का परफ्यूम तोड़ दिया। अब तक आपने पढ़ा कि आखिर में हर्ष कियारा के लिए 9 करोड़ में अंगूठी खरीद लेता है और सबके सामने उसे बहुत ही रोमांटिक तरीके से प्रपोज करता है। अब आगे इस मोमेंट पर शीतल की वायलिन धीरे धीरे रुकी और उसने वायलिन साइड में रखा और उस कपल के पास आई। उसने साइड से कियारा को एक जेंटल हग दिया और फिर वह हर्ष को कांग्रेचुलेशंस कियारा, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। कियारा काफी टच फील कर रही थी और उसने कहा थैंक यू। शीतल जेटली मुस्कुराए और फिर हर्ष की तरफ भी मुड़कर बोली, कंग्रेचुलेशंस टू यू टू मिस्टर मल्होत्रा। कियारा ने उसकी तरफ देखा और प्यार से मुस्कुराया। फिर शीतल ने उन दोनों की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, फिर कशिश की तरफ जो ऑडियंस में बैठी थी और एरोगेंटली बोली, अगर आप सेम टाइम पर 2 लोगों से प्यार करो तो आपको हमेशा सेकंड वन को चुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप सचमुच पहले वाले से प्यार कर रहे होते तो दूसरे वाले के बारे में सोचने का कोई चांस ही नहीं होता। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें जो पहले आए उसे ही वह मिलेगा और ना ही यह कोई लॉजिक फॉलो करता है। जब तक 2 लोग एक साथ एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं, खुश है, यही सबसे ज्यादा मैटर करता है। मिस्टर मल्होत्रा, कियारा, तुम सचमुच एक दूसरे के साथ काफी खुश रहोगे। शीतल की बातें ऊपर से सिंसियर ब्लेसिंग लग रही थी, लेकिन उसकी बातों ने सबको वहाँ कशिश के ऑकवर्ड एग्जिस्टेंस का याद दिला दी थी। ओह माय गॉड, एक्सपीरियंस के सामने अपनी कट फियोंसे को प्रपोज करना है, ये तो उनका ऑलरेडी एक फेस ऑफ हो चुका है रिंग के लिए कम्पीट करते हुए। मुझे अचानक से कशिश के लिए बुरा लगने लगा है।
वही वह सारी बातें सुनकर हर्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन बदले और उसने मुड़कर ऑडियंस में बैठी कशिश की तरफ देखा। वह अपनी सीट पर हल्की मुस्कुराहट के साथ बैठी हुई थी, आसपास की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए। उसके क्लियर कोल्ड आंखों में कुछ ऐसे एक्सप्रेशन थे जो हर्ष ने आपसे पहले कभी नहीं देखे थे। वही जब शीतल ने देखा कि हर्ष कशिश की तरफ देख रहा है तो उसने उसे फिर याद दिलाते हुए कहा, नेक्स्ट आइटम आज का सबसे मिस्टीरियस ऑक्शन आइटम है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह जो शॉन परफ्यूम है जो इंटरनेशनल मिस्टीरियस परफ्यूमर स्टार ने बनाया है, यही वह काम था जिसकी वजह से उन्होंने अपने पहले कंपटीशन में सबसे हाईएस्ट ऑनर जीता था। वह हम सब परफॉर्मेंस की नजरों में एक आइडियल है वर्ल्ड वाइड और सरप्राइजिंगली कियारा की सबसे बड़ी आइडल। श्री मल्होत्रा, ये सचमुच वह चीज है तो आपको इसे कियारा के लिए लेना ही होगा। हर्ष ने हमें सर हिलाया। आज का उसका मेन गोल सचमुच और लास्ट मिस्टीरियस ऑक्शन आइटम ही था। ऐसा कहा जा रहा था कि वह स्टार का वह काम था जिसकी वजह से उन्होंने अपने पहले इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस कॉन्टेक्ट में चैंपियनशिप पर जीती थी। और जब रैंकिंग अनाउंस हुई तो स्टार ने यहाँ तक कि 2 टाइम विनर चैंपियन मिसिल को भी पीछे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से काफी तहलका मचा था। क्लियरली स्टार का काम उस वक्त टॉप नॉच था, मगर बदकिस्मती से पता नहीं किस कारण से मगर उन्होंने कभी अपने काम को मार्केट में उतारा ही नहीं। और अब जब उसे फाइनली चांस मिला है तो वह खुद देखना चाहता था कि वह परफ्यूम है कैसा जिसमें इंटरनेशनल कंपटीशन जीता दिया था। वही हर्ष और कियारा अपनी सीट पर जाकर बैठ गए तो वह मिस्टीरियस ऑक्शन का आइटम फाइनली लोगों की उम्मीद भरी नजरों के बीच में स्टेज पर लाया गया और होस्ट ने उसे सचमुच स्टार के काम के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका नाम यूज ओनली था। इंटरेस्टेड? रणविजय ने इंडिफरेंटली धीमी आवाज में पूछा तो कशिश ने नामे सर हिलाते हुए कहा, मैं खुद इसके लिए बिडिंग करूंगी। रणविजय ने स्टेज की तरफ देखा और उसने अपने होठों को थिन लाइन में दबाया हुआ था, मगर वह कुछ नहीं बोला। वह उसकी साइलेंट एग्रीमेंट थी। यूज ओनली की स्टार्टिंग प्राइस 10 लाख रुपए थी। लोगों ने बिडिंग करना शुरू की एक के बाद एक। हर्ष ने सबसे पहले अपना पैडल उठाया 20 लाख रुपए के लिए। 90 लाख रुपए। हर्ष ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी जब एक फीमेल कोल्ड आवाज ने उसे बीच में ही काट दिया। स्टार्टिंग प्राइस 10 लाख रुपए थे और वह डायरेक्टली 90 लाख रुपए बिड कर रही थी। क्या कोई इतना बड़ा लिप कवर कर पाएगा? हर्ष भी बाकी सब लोगों की तरह इक्वली शॉक हो गया। उसने स्लोली अपना सर घुमाकर कशिश की तरफ देखा। उसने देखा कशिश अपनी सीट पर अपने साथ चेहरे के साथ वह अपना पैडल पकड़े हुए बैठी थी। उसका पावरफुल कोल्ड आंखें डायरेक्टली उसकी तरफ देखने को भी मुश्किल बना रहा था। हर्ष की नजरें नोटिस करके कशिश ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और कोल्डली कहा, मिस्टर मल्होत्रा, क्या आप आगे बिडिंग करने वाले हैं? और 90 लाख रुपए। एक स्ट्रगल हर्ष के चेहरे पर दिखाई देने लगे। इतने सारे पैसे एक रात में खर्च करना मल्होत्रा ग्रुप के मालिक के लिए इतना रेकलेस होना कभी अलाउड नहीं करेगा। लेकिन मिस्टर मल्होत्रा, आप उसे वह परफ्यूम नहीं लेने दे सकते। कियारा कब से इस चीज का इंतजार कर रही थी। कियारा ने उम्मीद नहीं की थी कि कशिश कुछ ऐसा करेगी। वह गुस्से के मारे कांप रही थी। उसने टाइटली हर्ष का हाथ लाइटली पकड़ते हुए जेटली कहा, हर्ष, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे ये पसंद है या फिर नहीं। इंटरनेशनल कंपटीशन आने वाला है और मैं कुछ इंस्पिरेशन ढूंढना चाहती हूँ स्टार के परफ्यूम से और उसे सीखना चाहती हूँ। मुझे भरोसा है कि यह कंपटीशन के पार्टिसिपेशन में मेरी बहुत मदद करेगा। हर्ष ऑलरेडी खराब मूड में था, मगर कियारा की बात सुनने के बाद वह 2 सेकंड के लिए शांत हुआ, पर उसने अपने पैडल उठाकर बोली लगाना शुरू की। 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। हर्ष के 1 करोड़ रुपए की बोली ने टाइम ही नहीं दिया किसी को हैरान करने का जब एक कोल्ड इंडिफरेंट आवाज सबको फिर सुनाई दी। कियारा की भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसने सर घुमा कर देखा तो इस बार फिर रणविजय था, जिसकी वजह से गुस्सा कियारा की आंखों में तुरंत दिखाई दिया। वह जानती थी कि वह बर्बाद हो गई और आज उसे यूएस ओनली नहीं मिलने वाला है, मगर कुछ सेकंड के अंदर ही उसे एक रिलीफ भी फील हुआ कि कशिश को भी वह नहीं मिलेगा। कशिश ने अपना सर घुमाकर रणविजय की तरफ देखा तो रणविजय ने उसकी तरफ बहुत ही प्यार से देखते हुए कहा, गो फॉर इट, जो तुम्हें करना है तुम करो। कशिश ने उसे एक बड़ी सी मुस्कुराहट दी और फिर स्टेज की तरफ देखते हुए कहा, ऑल राइट, मुझे यूज ओनली दो। कशिश ने स्टेज पर पहुंचते ही तुरंत डिमांड किया, यूज ओनली। होस्ट काफी कंफ्यूज हो गई, मगर कशिश ने उसे एक कोड लुक दिया तो डर के मारे हुए होस्ट पीछे की तरफ चलते हुए कुछ कदम पीछे हट गई। फिर उसने नोटिस किया कि कशिश टेबल पर रखी बोतल की तरफ देख रही है और क्विकली उसे हिंट मिल गया। मगर यह मेन पॉइंट ये था कि मिस्टर रावत ने अभी अभी इसके ऊपर 2 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, तो वह लोग कैसे किसी और को दे सकते हैं। लेकिन कोई कुछ कहता उससे पहले ही ऑप्शनर ने वह परफ्यूम तुरंत हैंड ओवर कर दिया। कशिश ने उसे लिया, उसकी टोपी खोली और उसकी खुशबू ली और बड़ी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई।
जो भीड़ ये सब कुछ देख रही थी और उन्हें उल्टी जैसा फील होने लगा। उस परफ्यूम के अंदर थोड़ी सी अल्कोहल थी जो बहुत जल्दी इवेपोरेट होकर हवा में घुल गई थी। वह 2 करोड़ की परफ्यूम है और इस तरह उसे इवेपोरेट करवाना पैसे को गटर में बहने के बराबर था। इस तरह की चीज को सेल करके आर्टवर्क के तौर पर प्रिजर्व करके रखना चाहिए। मगर कशिश ने वापस कैप लगाने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि उसने बोतल को ऊपर उठाते हुए भीड़ की तरफ देखकर कहा, ये यूज ओनली। मैंने सुना था कि यह विनिंग पीस है जिसकी मदद से स्टार ने फर्स्ट प्राइज फ्रेग्रेंस फैंजी में जीता था और यह पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बोतल है, राइट? सारी भीड़ ने हाँ में सर हिलाया तो कशिश भी हाँ में सर हिलाकर हर्ष की तरफ मुड़ते हुए बोली, स्टार का काम रोज के काम से बहुत ही ज्यादा आगे है। आई एम राइट। 8 लिस्ट स्टेटस के टर्म में तो रोज स्टार के सामने कुछ भी नहीं है और मैं शर्त लगा सकती हूँ कई सारे कस्टमर रोज के ऊपर स्टार को ही प्रेफर करेंगे, राइट मिस्टर मल्होत्रा? ये बात सुनकर हर्ष की भौहें आपस में सिकुड़ गई, मगर उसने कशिश की बात पर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स स्टार फ्रेग्रेंस फ्रेंजी इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट की चैंपियन रह चुकी है, वह भी 2 बार, और वही रोज बस 1 बार 4th आई थी। उनके बीच में एक बहुत बड़ा क्लियर गैप है और केआर एक तरीका से रोज स्टार का मुकाबला नहीं कर सकती। कशिश ने डेविल स्माइल के साथ कहा, जो आज तुमने कहा उसे याद रखना। हर्ष ने उसे कंफ्यूजन वाला लुक दिया और उसे कोई आइडिया नहीं था कि कशिश क्या करने वाली है। फिर हर्ष इग्नोर करते हुए कशिश ने कियारा की तरफ मुड़कर पूछा, तुम स्टार की बहुत बड़ी फैन हो, राइट? कियारा ने एक भी शब्द नहीं कहा, मगर उसके बगल में बैठी हुई लड़की चिल्लाते हुए बोली, क्या ये कोई सीरियस क्वेश्चन है? तुम्हें पता है कि उसे यह चाहिए और तुम उसे छीन रही हो। कशिश ने कहा, बिल्कुल मैं इसे छीन रही हूँ क्योंकि उसे वह चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट तुम्हें पता है कि उसे वह चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता कि वह इसे डिजर्व करती है। ये सुनकर सब लोग आपस में ही बात करने लगे और कियारा का चेहरा गुस्से को जैसे सफेद पड़ा गया था। उसने अपने दांत पीस लिया और कशिश की तरफ घुरकर देखते हुए बोला, तुम्हारा मतलब क्या है इस बात से? तुम बहुत ही आगे बढ़ रही हो, तुम कियारा का मजाक उड़ा रही हो। ये सुनकर कशिश हंसते हुए बोली, क्या मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ? फिर उसने मुड़कर कियारा की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम थोड़ी सी मजाक भी हैंडल नहीं कर सकती? फिर उसने हंसना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद जो कशिश ने किया उसके वजह से रूम में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। जैसे ही कशिश ने अपनी बात का खत्म की, उसने वह $2 करोड़ की यूज ओनली परफ्यूम को फ्लो पर पटक कर तोड़ दिया जो उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, और उस यूनिक सेंट से तुरंत रूम भर गया। और फ्रेग्रेंस कुछ ऐसी थी जो आज तक किसी ने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। एक लाउड क्रश की आवाज जैसे सबके दिलों पर हिट हुई और स्पेशली कियारा हैरान थी। उसे तुरंत बहुत ज्यादा हम्युलेशन फील हुई। क्या घटिया लड़की है। कियारा गुस्से में कांप रही थी, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था और सब लोग देख सकते थे कि कियारा गुस्से की वजह से कितना वायलेंटली कांप रही थी कि वह सब तो बस उसकी तरफ देखने से भी डर रहे थे। लेकिन जब कशिश ने कियारा को गुस्से में कांपते हुए देखा तो हंसना शुरू कर दिया। उसने हर्ष की तरफ देखा और फिर कियारा की तरफ देखते हुए कैजुअल बोली, मैं कंग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी उस मिस्ट्रेस को जिसने आखिर अपना प्यार पा लिया। सब लोग इस अजीब सिचुएशन से कंफ्यूज थे, मगर उनकी इस कंफ्यूजन के बावजूद भी कशिश के शब्दों ने उन्हें अपने होश में वापस ला दिया। क्या एक कियारा जैसी मिस्ट्रेस इतना ग्रैंड प्रपोज डिजर्व करती है? क्या उस कियारा के दोस्त ने नहीं कहा कि लव में कोई लॉजिक नहीं होता है? आज के जमाने और आज के एज में मिस्ट्रेस काफी ज्यादा बोल्ड और स्कीमिंग हो गई है। अगर वह लोग चालाक और बोल्ड नहीं होती तो वह कैसे अमीर इंसानों को अपने प्यार के जाल में फंसाती? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वक्त सचमुच बदल गया है। उन सब की बातें बिल्कुल एक चाकू की तरह कियारा के ऊपर वार कर रही थी और उन्हें घायल और खून से लथपथ छोड़ दिया। वही कशिश के चेहरे की स्माइल गायब हो गई और उसने कोल्ड नजरों से हर्ष और कियारा की तरफ मुड़कर देखा और बिल्कुल छोटे से मुंह से हर्ष का जो कियारा के लिए प्रपोजल था वह एक बहुत बड़ा मजाक बनकर रह गया। सिर्फ कुछ ही शब्दों से कशिश ने कम्प्लीटली सारी चीजों को उल्टा कर दिया था। वह प्रपोजल जिससे सभी लड़कियों को अब जलन हो रही थी, अब वह मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। वही कशिश अपने स्ट्रांग और टोल फिगर के साथ अकेली सबकी नजरों के सामने स्टेज पर खड़ी थी। उसका कोल्ड और स्ट्रांग डेमोनोरो एक अलोफ एलेगेंस रेडिएट कर रहा था। कोई भी उसकी तरफ एक बार देख ले तो अपनी नजर नहीं हटा पाता था। उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी थी जो हमेशा उसे सेंटर ऑफ अटेंशन बना देती थी। सबकी नजरें स्टेज पर टिकी हुई थी, या फिर कहा जा सकता है कशिश के ऊपर टिकी हुई थी। एडमिरेशन सबकी नजरों में नजर आ रही थी, मगर रणविजय को काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वही कबीर काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया जो उसके बगल में ही बैठा हुआ था, और उसने पूछा, कशिश जैसी खूबसूरत और स्मार्ट लड़की के साथ कौन बेवकूफ ब्रेकअप कर सकता है?
रणविजय के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। ये वही सवाल था जो कभी कभी उसके दिमाग में भी आता था। तुम्हारी यह बकवास नहीं सुननी मुझे। रणविजय की यह बात सुनकर कबीर कैजुअली हंसा और फिर स्टेज पर खड़ी कशिश की तरफ देखने लगा जैसे किसी गहरी ख्याल में हो। मगर वह 2 करोड़ का परफ्यूम था, वह इसी तरह बर्बाद हो गया। किसी ने ठीक उसी वक्त कहा तो रूम में कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह से चुप्पी फैल गई और फिर सब लोग आपस में बात करने लगे। कशिश ने 2 करोड़ का परफ्यूम तोड़ दिया और वह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके लिए उसने बिडिंग करके उसे जीता हो। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वह ऐसी चीज थी जिसे रावत ग्रुप के सीईओ ने अभी अभी ऑक्शन में जीता था और कशिश ने परमिशन भी नहीं ली, बस इसी तरह जाकर उसे तोड़ दिया। कियारा अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। राइट नाउ उसे वह बस ऐसा चाहती थी कि कशिश किसी तरह उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाए। हर्ष, उसने इसके आगे एक शब्द नहीं कहा, वह बस हर्ष का हाथ पकड़कर यहाँ से जल्दी जाना चाहती थी। मगर फिर जब उसने वह शब्द सुने उसने स्लाइटली ऊपर देखा और उसका चेहरा थोड़ा सा उम्मीद से भरा हुआ था। कशिश ने रावत ग्रुप के सीईओ का परफ्यूम तोड़ दिया, वह भी 2 करोड़ रुपए का, और यह बहुत बड़ी गलती थी। उनके बीच में कोई प्राइवेट कनेक्शन भी हुआ तो क्या ये मैटर करेगा। आज कशिश बर्बाद होने वाली है और कियारा बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि कशिश के साथ क्या होगा रणविजय को ऑफेंड करने के लिए। वही उसकी ग्रिप हर्ष के हाथ पर थोड़ी रिलैक्स हो गई और बहुत ही खतरनाक तरीके से वह कशिश की तरह घूरकर देखने लगी, मगर वह सीक्रेटली इंतजार कर रही थी इस बात का कि कशिश को अब क्या फेस करना पड़ेगा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 20 सब तोड़ दो। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश ये सबके सामने रणविजय की बोली लगाकर खरीदी गई परफ्यूम को तोड़ देती है और फिर कियारा और हर्ष की बेइज्जती भी करती है। अब आगे कियारा बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि रणविजय को ऑफेंड करने के लिए वह कशिश को क्या सजा देने वाला है। तभी शीतल ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, कशिश ये सब लाइव हो रहा है कि अभी अभी मिस्टर रावत ने जिस चीज पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए तुमने उसे तोड़ दिया है, क्या तुम उसे पे करना अफोर्ड भी कर पाओगी। कशिश ने ये सुनकर मुड़ कर रणविजय की तरफ देखा। सिटिंग अरेंजमेंट काफी बिगड़ चुके थे क्योंकि कई सारे लोग सामने की तरफ आ गए थे। कशिश ने जो परफ्यूम तोड़ी थी उसकी खुशबू अच्छे से लेने के लिए और अब सबकी नजरें रणविजय के ऊपर टिकी हुई थी। रणविजय अपनी सीट पर बैठा हुआ था, टोल अपराइट, उसके लंबे पैर क्रॉस थे और उसका ब्लैक सूट क्रिस्प और बिल्कुल स्मूथ। उसके हाथ कैजुअली चेयर के आर्मरेस्ट पर रखे हुए थे और उसकी डायमंड कफलिंग व्हाइट शर्ट पर डेजलिंग लाइट में रिफ्लेक्ट हो रही थी। वह शांति से वहां बैठा हुआ था। उसके आसपास से एक मैच्योर और स्टेडी एलिगेंट ऑरा निकल रहा था। सब लोग अपनी सांसें रुके हुए रणविजय के अगले कदम का इंतजार कर रहे थे। ऑर्गेनाइजर का मैनेजर तुरंत बैक स्टेज से उतरते हुए बाहर आया। उसके हाथ कांप रहे थे और लगातार वह कांपते हुए हाथों से ही अपने रुमाल से अपने सर का पसीना पोंछ रहा था। मिस्टर रावत यह, लेकिन वह अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही रणविजय ने स्लोली उसकी तरफ देखा, जिसकी वजह से मैनेजर के माथे से और भी ज्यादा पसीना बहने लगा। मगर फिर रणविजय ने अपनी नजरें उस पर से हटाते हुए कशिश की तरफ करते हुए पूछा, क्या अब तुम खुश हो। कशिश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, हाँ आई गेस। ये सुनने के बाद पूरे वेन्यू में एक लंबी चुप्पी फैली रही और वह यूनिक और एलिगेंट फ्रेग्रेंस जो हवा में घूम रही थी उसकी वजह से कशिश और भी ज्यादा डिस्टेंस लग रही थी। इसी बीच में कोई अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी हल्की सी हंसी निकल गई। सब लोग धीमी आवाज में हंस रहे थे। उन्हें कशिश से घिन भी आ रही थी और दया भी फील हो रही थी। हंसी की आवाज पूरे वेन्यू में फैल रही थी और धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। वही रणविजय के चेहरे के एक्सप्रेशन खराब हो गए और उसकी आंखों में जो सॉफ्ट अफेक्शन था कशिश के लिए वह कोल्ड होने लगी थी। वही कियारा को भी तुरंत रिलीफ फील होने लगा जब स्पॉटलाइट कशिश के ऊपर शिफ्ट हो गई थी। कार्तिक, कबीर और रेचल के अलावा जो साइड में बैठे हुए थे और उनका रिलेशनशिप सबके सामने रिवील करने के लिए वेट रहे थे। ऑप्शन ही ऐसा इंसान था जिसे ये सब कुछ और बाकी सब लोगों का रिएक्शन हिलेरियस लगा रहा था। तो ऐसी है कशिश। तभी मिस्टर मल्होत्रा ने उसे डंप कर दिया। ये शब्द क्लियरली कियारा की किसी स्पोर्टर ने ही बोले थे। धीरे धीरे कुछ और भी लोग कशिश का मजाक उड़ाने लगे और आवाजें तेज होने लगी। मगर थोड़ी देर बाद एक कोल्ड आवाज कहीं से सुनाई दी, क्या ये कुछ ज्यादा ही फनी है। वह आवाज ऑलमोस्ट हंसी के बीच में बहुत धीमी सुनाई देती है, लेकिन उसके अंदर एक इंटिमेटिंग पावर थी जिन्होंने कुछ समझदार लोगों को हैरान कर दिया और वह अचानक से वह मौजूद माहौल में बदलाव आने से कंफ्यूज हो गए। हंसी की आवाजें धीरे धीरे कम होने लगी, मगर कुछ लोग अभी भी थे जो बातें कर रहे थे और स्टेज पर खड़ी कशिश की तरफ पॉइंट कर रहे थे। उनकी हंसी की आवाज अभी भी नहीं रुक रही थी।
रणविजय धीरे से खड़ा हुआ, उसका टोल फिगर क्राउड में अलग से दिखाई देने लगा। उसका नेचुरल एयर ऑफ अथॉरिटी और नोबिलिटी उसके शरीर से निकल रही थी और उसका हैंडसम चेहरा बहुत ही ज्यादा कोल्ड था, जो किसी को भी डरा सकता था। उसके चेहरे पर ज्यादा इमोशन नहीं थे, मगर इतने थे कि दिन के उजाले में कई लोग डर जाते। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसमें इतना फनी क्या है? वही कबीर ने वेन्यू के कोने में देखा, फिर अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली और वही रणविजय की आवाज सुनकर सब लोग शांत हो गए और उन्हें रणविजय के गुस्से का कारण समझ नहीं कर रहा था। फिर रणविजय ने अपनी नजरें इवेंट के ऑर्गेनाइजर की तरफ की, जिसके बगल में खड़ा था, और कोल्डली ऑर्डर दिया, आज रात की सारी ऑक्शन की चीजें यहाँ लेकर आओ। ऑर्गेनाइजेशन डर गया। वेल, किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम? क्या मेरी बात तुम्हें सुनाई नहीं दी? रणविजय ने नीचे सर झुका के होस्ट की तरफ देखा, जो प्रैक्टिकली पीछे की तरफ झुकता ही जा रहा था, और अपनी एक कोल्ड और डिफरेंट आवाज में बोला, मैं अभी लेकर आता हूँ। सब लोग हैरान हो गए और कम्प्लीटली उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है। थोड़ी वक्त में ऑर्गेनाइजर बहुत सारा सामान लेकर कशिश के बगल में खड़ा हो गया था, जिसे देखकर रणविजय का चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े शांत हुए और कशिश की तरह देखते हुए उसने इंडिफरेंटली कहा, अगर तुम खुश नहीं हो तो तब तक चीजें तोड़ती रहो जब तक तुम्हें बेटर फील ना हो। सब लोग शौक के मारे मुंह खोले हुए उसकी तरफ देखने लगी। यहाँ पर हो क्या रहा है? मिस्टर रावत के दिमाग में चल क्या रहा है? कियारा भी उतनी ही कंफ्यूज थी और सामने के अनएक्सपेक्टेड सीन को देख रही थी, पूरी तरह से हैरान में देख रही थी। चल क्या रहा है? ये वह तो नहीं है जो उसने इमेजिन किया था। और वही रेचल जो अपनी सीट पर बैठी हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसे एक्ट करता है एक हार्टलेस इंडिफरेंट इंसान जो कभी किसी से प्यार ना करता हो, अगर वह किसी लड़की से प्यार करने लगे तो। कुछ मोमेंट के लिए कशिश भी हैरान होकर स्टेज पर खड़ी रह गई और वही रणविजय की नजरें उस पर फिक्स थी और एक सेकंड के लिए भी नहीं हटी थी, और एडमिरेशन और प्यार उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा क्लियर था। स्पेशली उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया था जब उसने स्टेज पर कशिश को खड़े होकर सबका मजाक बर्दाश्त करते हुए देखा था। कशिश वह सब बर्दाश्त कर रही थी और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर रणविजय के एक्सप्रेशन खराब हो चुके थे और यह बात रेचल ने बहुत अच्छे से नोटिस की थी। भले उसे नहीं पता कि वह लोग क्यों अपना रिलेशनशिप सबसे छुपा रहे हैं, मगर आखिर में फाइनली रणविजय कशिश के लिए आगे आया और उसकी मदद की। वही कशिश क्लियरली देख सकती थी कि रणविजय बहुत ज्यादा गुस्से में है, मगर उसे काफी खुशी फील हो रही थी। जितना वह लोग एक साथ वक्त बिता रहे थे, उतना कशिश को कारण मिलते जा रहे थे, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा उससे प्यार करने लगी थी। गहरी सांस लेते हुए उसने मुस्कुराकर ना में सर हिलाते हुए कहा, ना मोर बिडिंग, मैं आगे पे करना का नहीं कर सकती और चीजें तोड़ूंगी तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें पैसे देने की जरूरत है? रणविजय आपकी आवाज में अभी भी गुस्सा नजर आ रहा था, तो सब लोग उसकी बात सुनकर फिर से शॉक हो गए। लेकिन मुझे फिर भी पैसे तो देने होंगे, मगर 2 करोड़ रुपए मिस्टर रावत, मेरे पास इस वक्त इतने पैसे नहीं है। कशिश ने फिर वह सामान की तरफ देखा जो उसके सामने टेबल पर रखे हुए थे, और फिर वह ब्रेसलेट जो अभी अभी उसने खरीदा था उसे अपनी कलाई पर पहन लिया, जो स्पॉटलाइट के अंदर चमक रहा था और वह काफी अच्छा लग रहा था उसके हाथ पर। तो क्या मैं अभी के लिए आपके कर्ज में रह सकती हूँ? रणविजय ने काफी लंबे वक्त कशिश की तरफ देखा और उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होता जा रहा था। फाइन, मगर इंटरेस्ट लगेगा। सब लोग सामने के सीन से बहुत ज्यादा शॉक थे और कार्तिक जो उनके बगल में था, अब वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कशिश ने मुस्कुराकर कहा, इंटरेस्ट? तो मैं आपको कैसे इंटरेस्ट वापस करूंगी? हमें इस बारे में अच्छे से बैठकर बात करनी चाहिए, रणविजय ने लाइटली कहा। तो अब कार्तिक को बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वह तुरंत यहाँ से चले जाना चाहता था। क्या वह लोग अच्छे से बैठकर बात करने वाले हैं? रणविजय बस एक कदम पीछे है, ये कहने के लिए कि वह उससे बेड पर इंटरेस्ट वसूल करेगा। ये सुनकर रेचल ने उसकी तरफ घूरकर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भी मेरे साथ अच्छे से बात कर सकती हो, फिर मैं उस पोजीशन में नहीं होगा कि किसी को जज करूं। तुम एक नंबर के बेशर्म इंसान हो, शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है तुम्हारे अंदर, रेचल गुस्से में बोली। तो सब इसी तरह खत्म हो गया। 2 करोड़ का वह परफ्यूम कशिश ने बस इसी तरह तोड़ दिया। उसके हाथ में सारी चीज रख दी गई थी आज रात के ऑक्शन की तोड़ने के लिए, और उसे एक भी पैसा नहीं देना होगा। मामला क्या है? मिस्टर रावत का उसके साथ रिलेशनशिप क्या है? क्या उनके बीच में सचमुच कोई सीक्रेट अफेयर चल रहा है? नो, अब कोई डाउट है ही नहीं, उनके बीच में सचमुच अफेयर ही चल रहा है।
हाँ, डेफिनेटली अफेयर चल रहा है, मगर क्या रणविजय रावत हमेशा लड़की से दूर नहीं रहता? और क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि वह लड़कियों से ज्यादा लड़कों में इंटरेस्टेड है? वह और कशिश, उनका रिश्ता शुरू कब हुआ? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कशिश और हर्ष का ब्रेकअप हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। वह इतनी आसानी से इतनी जल्दी सीक्रेट रिलेशनशिप में कैसे आ सकते हैं? सब लोग इस बात से कंफ्यूज थे। न सिर्फ वह लोग आज कशिश को बेइज्जत होते हुए नहीं देखा पाए, यहाँ तक कि वह एक बार फिर से आज रात सेंटर ऑफ अटेंशन बन गई थी और वही कियारा गुस्से में और पागल हो रही थी। क्या सच में रणविजय और कशिश के बीच में कुछ चल रहा है? अगर वह सचमुच कशिश के साथ हुआ तो उसकी नजरें अपने आप उस टोल और लंबे फिगर पर चली गई। नो वे, वह रणविजय जैसे किसी आदमी को कशिश के साथ कभी नहीं रहने देगी। वह कभी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कशिश उससे बेहतर लाइफ जिए। नो वे, बिल्कुल भी नहीं, अब्सोल्युटली नोट। और रणविजय के कंपैरिजन में हर्ष तो उसने अपनी नजरें घुमाए और देखा तो हर्ष ब्लैंकली कशिश की तरफ देखे जा रहा था। हर्ष, उसने अचानक से धीमी आवाज में हर्ष का नाम लिया तो हर्ष ने उसकी तरफ मुड़कर देखा, मगर उसके चेहरे के हैरान एक्सप्रेशन अभी भी हटे नहीं थे। क्या बात है? कियारा ने अचानक से अपने चेहरे पर एक कमजोर और हेल्पलेस एक्सप्रेशन लाते हुए नाटक शुरू करते हुए कहा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब लगा रही है। उसने लाइटली अपने लिप्स बाइट करते हुए कहा, मैं यहाँ और नहीं रुकना चाहती। हर्ष, क्या तुम प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलोगे? कियारा का सफेद चेहरा देखकर हर्ष ऑब्वियसली जानता था कि क्यों यहाँ कियारा रहना नहीं चाहती। उसने भी हाँ में सर हिलाया और कियारा के साथ खड़ा हो गया। शीतल और उसके बाकी सारे दोस्त भी खड़े हुए और उन्हें फॉलो करते हुए एक साथ वहाँ से निकल गए। सब लोगों ने ऑटोमेटिकली उन्हें नोटिस कर लिया और वह लोग सब उनके एक्शन से समझ गए कियारा की आज बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी और यहाँ ऐसे माहौल में रहना सचमुच काफी ज्यादा ऑकवर्ड था। वही होटल के बाहर, मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ कियारा, तुम यही इंतजार करो, हर्ष ने सॉफ्टली कियारा से कहा और फिर शीतल को एक लुक दिया तो शीतल ने तुरंत कियारा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा चिंता मत कीजिए, हम यहाँ हैं कियारा का ध्यान रखने के लिए, आप जाइए। हर्ष ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चला गया। कियारा, आज रात के इवेंट्स को अपने मूड पर हावी मत होने दो, कल तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी है। मगर मैं सोच रही थी कि मेरी बहन और मिस्टर रावत के बीच क्या रिश्ता है। ये बात उठाते ही शीतल को भी अनकंफर्टेबल फील होने लगा, मगर उसने जल्दी से कहा, अगर कशिश सच में मिस्टर रावत के साथ रिलेशनशिप में होती तो वह ऐसे एक्ट नहीं करती जैसे उसने आज रात किया। तुमने देखा ना कि वह हर्ष का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कितनी ज्यादा डेस्परेट थी। कियारा भी इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहती थी कि कशिश और रणविजय के बीच में कोई डीप रिलेशनशिप है और उसके एक्शन से आज रात कशिश ने किया वह सचमुच ऐसे दिखा रहे थे जैसे उससे हर्ष से अभी भी फर्क पड़ता है। हर्ष और कशिश लगभग 8 साल से एक साथ थे और वह लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और कशिश के लिए हर्ष दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान था उसकी लाइफ में, उसकी माँ के बाद। और जितना वह हर्ष की फिक्र करती थी, इसके हिसाब से ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वह इतनी जल्दी किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाए। वह जानती थी कशिश की फीलिंग्स हर्ष के लिए किसी और से बेहतर, वरना वह कभी हर्ष के साथ रिलेशनशिप में आती ही नहीं और न ही हर्ष का इस्तेमाल करती कशिश को चोट पहुँचाने के लिए। आज रात मुझे लगता है कि मिस्टर रावत बस कशिश को एम्बारासमेंट से बचाने की कोशिश कर रहे थे। आफ्टर ऑल वह एक लड़की है और उनके लिए 2 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर कोई भी इस तरह की चीजें सोच ही नहीं पा रहा है। कशिश पक्का ये सब करने के लिए डेस्परेट होगी और उसने जानबूझकर ऐसा सब कुछ दिखाए जिसकी वजह से सबको गलतफहमी हो जाए, शीतल ने कहा। तो शीतल के शब्दों से कियारा की चिंता थोड़ी सी खराब कम हुई, मगर उसने अभी भी मन ही मन फैसला कर लिया कि उसे कशिश और रणविजय के रिश्ते पर नजर रखनी होगी। थोड़ी देर बाद हर्ष की गाड़ी सामने आकर रुकी और जैसे ही कियारा गाड़ी में बैठी उसने तुरंत हर्ष का हॉर्न पकड़ लिया। क्या बात है कियारा? हर्ष, मुझे अपने घर नहीं जाना है, क्या हम तुम्हारे विला चल सकते हैं? कल हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी है, क्या ये गलत नहीं होगा? कियारा ने ना में सर हिलाते हुए कहा, कुछ भी गलत नहीं है हर्ष, मैं आज बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, बहुत उदास हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वह अभी भी नहीं भूली थी कि वेन्यू में कैसे हर्ष कशिश की तरफ देख रहा था। वह उसका सबसे बड़ा हुक्म का इका था और वह इतनी आसानी से कैसे हर्ष को कशिश की तरफ दोबारा अट्रैक्ट होते हुए देख सकती थी। कियारा को इस तरह देखकर हर्ष को काफी ज्यादा गिल्टी फील हुआ। उसने हाँ में सर हिलाया और डायरेक्ट उसे अपने विला लेकर आ गया। लेकिन जैसे ही वह लोग दरवाजे से एंटर हुए, कियारा ने तुरंत हर्ष को टाइटली गले लगा लिया और अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट प्रेस करने लगी।
कियारा के ऐसे मूव से हर्ष हैरान हो गया और दीवार के अगेंस्ट लिन हो गया और उसकी तरफ हैरानी में देखने लगा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।